हेलो एवरीवन। नया दिन, नया कैंडिडेट जिनका आज वीज़ा लगा है कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का। जैसे पिछले जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं रिसेंटली, उन सब में मैंने ये कहा कि जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे उस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट हम ऐसे रखेंगे जिन पॉइंटों के लिए बहुत सारे लोग इस टाइम मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन की इंक्वायरीज कर रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों को। हाँ, बहुत सारी क्वेरीज है जो लोगों की जो इस टाइम मार्केट के अंदर। तो आज कैंडिडेट से आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं ये भी बहुत सारे सोशल मीडियाज़ और फॉरम जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बहुत सारे एप्लीकेंट्स के क्वेश्चन रोज़ाना लेवल पे ये लोग देखते थे। तो आज कुछ 2 क्वेरीज हम लोग लेंगे जी, और क्वेरीज भी वो लेंगे जो गुरप्रीत सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। सो गुरप्रीत, प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करो जो हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं। हेलो एवरीवन टू ऑल, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह जगदेव। आई एम फ्रॉम जगरांव डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्वेरीज थी बिफोर पुटिंग माय फाइल ओवर हेयर। सो मेरे पास उस टाइम नॉलेज नहीं थी। सो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट और स्पाउस के फाइल लगाने के बिटवीन बहुत सारे टाइम लिमिट कम हो जाती है, उसके बेस पे रिफ्यूज़ल आ जाती हैं। वो कैसे हैंडल करें उसके रिगार्डिंग हमें नॉलेज नहीं होती आम कैंडिडेट को। तो मैं तो एक्टिव था पहले भी, बट अभी ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरी नॉलेज में कॉन्टैक्ट्स काफ़ी आए। सो मैं पेज भी चला रहा हूँ। उसके बीच काफ़ी बंदे हैं जो मेरे को खुद पूछते हैं कि सर हमारा इतना टाइम हो गया फाइल लगाई को, और फाइल लगाने के साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है। उस केस में हमें कुछ पता नहीं होता। तो हमें उस चीज़ के बारे में बताइए प्लीज़। जो इस टाइम रिफ्यूज़ल आती है ना जी, अब एक क्योंकि कोरोना के दौरान क्या हुआ कि एक एप्लीकेशन पे जितना टाइम लगता था अब टाइम से बहुत ज़्यादा लग रहा है जी। ठीक है। कोरोना से पहले सिचुएशन ये थी कि जो वीज़ा का डिसीजन है 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में आता था। अब एप्लीकेशन आज 2022 है, मार्च 2022 में हम लोग हैं। 2019 के डिसीजन आ रहे हैं, 2020 के डिसीजन आ रहे हैं, 2021 के भी कुछ आने शुरू हुए। पर इससे पहले जो 2-2.5 महीने वाली सीक्वेंस थी वो तो नहीं है ना। तो इस करके जो स्टूडेंट गए थे, स्पाउस, जैसे आपका स्पाउस स्टूडेंट था वहाँ पे, तो बहुत सारे केसेस के अंदर क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई हो गई वहाँ पे ख़त्म। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में वो चला गया वर्क परमिट पे। अब जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के अंडर आपको वर्क परमिट मिलता है, जब आपका इन्वाइटर कनाडा में स्टूडेंट है तो पॉलिसी एक्स है, एक पॉलिसी है जी। और जब आपका इन्वाइटर कनाडा में वर्क परमिट पे चला गया तो पॉलिसी चेंज हो गई। ओके, ठीक है। अब क्योंकि डिले बहुत सारा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, वर्क परमिट उसको मिल गया, लेकिन वर्क परमिट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उसके पास में नहीं है जी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जैसे कि उसके पास में जॉब चाहिए, एनओसी लेवल 0A और B की, ठीक है। उसके बाद में मेजर तो रिक्वायरमेंट खैर यही है। फिर उसके बाद में 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब दिक्कत ये है कि वो कहते हैं जी मेरे पास तो जॉब नहीं है, ठीक है। एक ये दिक्कत आती है। एक इससे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपका जो इन्वाइटर है वो इन्वाइटर स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पे आ गया। इसकी इंटीमेशन बहुत सारे लोगों ने तो दी नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना। खुद नहीं इन्फॉर्म करते लोग। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अपडेट ही नहीं करते। हाँ, आप अगर कबूतर की तरह आंख बीच के बैठ जाओगे कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यही तो बेसिक को यही तो चाहिए। इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली। चेंज इन सर्कमस्टेंस, एक वेब क्वेरी के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वेब क्वेरी का एक्चुअल मीनिंग तो ये है बिल्कुल कि जब चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस हो गया तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस आप एमबेसी को बताओ। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि स्टूडेंट के ही केसेस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपसे शेयर किया ना कि वर्क परमिट वाला जी जी जी। बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, 1 साल का प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म हो गया तो उनका वीज़ा एक्सटेंड होना था। बिल्कुल, आपके केस में भी ऐसा? मेरा भी सेम ही था, 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया था। तो अब बट अवेज हमने क्या किया था फिर, जैसे ही आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कराया आपकी वाइफ ने, तो हमने वो वाला वीज़े की जो डिटेल थी परमिट की, वो डिटेल हाई कमीशन को भेजी थी। ओके। और जब तक आप हाई कमीशन को अपने इन्वाइटर का स्टेटस क्लियर नहीं करोगे, पहली बात तो वो डिसीजन नहीं ले सकते जी। और जो पहली बात डिसीजन जो लेट हो रहे हैं उसका कारण ये भी है एक, रिफ्यूज़ल का तो एक कारण है ही है, लेकिन जो डिसीजन लेट हो रहे हैं उसका कारण ये भी है कि अपडेटेड जो स्टेटस है आपके, चेंज ऑफ स्टेटस आपने किया ही नहीं। और वेब क्वेरी के ऊपर लोग क्या डलवा रहे हैं,
आई एम मिसिंग माई वाइफ, जी जी जी, इमोशनल सेंटीमेंट्स, हमारे फाइनेंशियल, हमारे हमें सपोर्ट करनी है इमोशंस। जी जी। अरे मैं कितनी हर वीडियो में ना ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेब क्वेरी का सेंस मतलब कुछ और है जी, और उसके अंदर जैसे जैसे कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंस चेंज हो रही है तो प्लीज़ उसको आप अपडेट करो। बिल्कुल। तो जो आपका क्वेश्चन था ना कि रिफ्यूज़ल क्यों आ रही है, रिफ्यूज़ल 2 कारणों से है कि उन्होंने स्टेटस चेंज की इन्फॉर्मेशन हाई कमीशन को नहीं दी। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसके केस के अंदर उसको लगता है कि स्टेटस चेंज हो गया है तो उसको काइंडली साथ के साथ आप वेब क्वेरी के थ्रू अपडेट कराओ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं आज हम लोग एक। जी बिल्कुल, प्लीज़। मैं जैसे एक्टिव रहता हूँ काफ़ी सोशल नेटवर्किंग में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कोलीग भी हैं, तो वो मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ बताओ, जैसे हमने फाइल पुटअप की पंजाब से बाहर हो चाहे इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन में हो, उनको कुछ बंदों को कुछ एरियाज रहते हैं जिसको पता होता है कि हमने खुद फाइल लगानी है, खुद जैसे स्टूडेंट प्लस स्पाउस को लगा सकते हैं एज एजेंट डील करे तो। सो कई पंजाब में ऐसे हैं कि एजेंट बताते नहीं हैं कि ये दोनों फाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले स्टडी परमिट होती है, फिर होता है हमारा स्पाउस का अलग। तो उस केस में किसी को पता नहीं होता, तो वो लगा देते हैं। मेरे केस में भी यही था कि मैंने भी ऐसे ही फाइल लगाई थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी थी। अब मैं एक्टिव हुआ, मेरे को पता लगा कि मैं उस टाइम भी लगा सकता था। सर ने अभी मेरे को बताई कि उसके भी कोई लिमिटेशन थी। हाँ, वो सर बताएंगे आपको कैसे कैसे हम इसकी चीज़ से डील कर सकते हैं कि हमारी अगर फाइल इकट्ठी लगे स्पाउस और स्टूडेंट दोनों की, तो उसके बारे में प्लीज़ सर उनको भी बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसके बाद। एक वीज़ा पॉलिसी है कनाडा में जी, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी। ओके। कॉन्करेंट का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है। स्टूडेंट की और स्पाउस की प्लस अगर उनके कोई बच्चे हैं उसकी भी फाइल हम इकट्ठी लगा सकते हैं। ओके। ये पॉलिसी है और इस चीज़ के ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के ऊपर। तो अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब के अंदर हमारे चैनल अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो स्पेशल कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी को लेके एक वीडियो है, डिटेल आप उसमें वॉच आउट कर सकते हो। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात ये कि अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते जी, उसका तो मैंने आंसर कर दिया कि अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। स्टूडेंट, स्पाउस और बच्चे सारे ही अप्लाई इकट्ठा कर सकते हैं। ओके। अब बात यह है कि इस चीज़ को लोगों ने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? बिल्कुल बताते नहीं है जी, ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बताते इसलिए नहीं है कि पहली बात तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये आता है कि हर किसी को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि स्पाउस के वीज़े के चक्करों में हम मेन एप्लीकेशन ही ख़राब कर लें अपनी। ओके। तो ये ना लोगों के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है। बहुत सारी कॉन्करेंट वीज़ा की पॉलिसी में हम एप्लीकेशन करते हैं जिसमें स्टूडेंट और स्पाउस की एप्लीकेशन इकट्ठी अप्लाई करते हैं हम लोग। ओके। कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें वीज़ा दोनों के आते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्लानिंग आपको करके देनी पड़ती है क्लाइंट को। प्लानिंग के साथ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब एक क्लाइंट कहे मेरी जी कल ही शादी हुई है, अब हमने वीज़ा अप्लाई कर दो, तो उस केस में नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके ना बहुत सारी लिमिटेशन है उसकी। तो उन लिमिटेशनों के अंदर जो जो भी क्वालिफाई करता है क्लाइंट, उसकी फाइल हम लगाते हैं साथ में। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वो कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं, उसका लिंक है, उसको आप ज़रूर देखें। क्लाइंट्स ਨੂੰ पता ही नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ इकट्ठे लगा सकते हैं, साਡਾ टाइम सेव होवे। इससे यही है कि सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है कि उनका टाइम, अभी तो कोरोना का सीन है, मतलब उनकी टाइम की वेस्टेज होती है वेटिंग में, ये चीज़ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि नहीं, उसमें भी एक चीज़ और भी है। जो कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के अंदर हम लोग फाइल लगाते हैं ना जी सर, कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने फाइलें इकट्ठी लगा दी और वीज़ा इकट्ठे आ गए, ऐसा नहीं होता उसमें। सबसे पहले अप्रूवल आएगा मेन एप्लीकेंट का। मेन एप्लीकेंट है स्टूडेंट। हाँ एग्जैक्टली, स्टूडेंट का वीज़ा आ गया जी। जैसे ही स्टूडेंट का वीज़ा, जैसे पीपीआर बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट की पीपीआर आई, मतलब कहने का कि उसका डिसीजन हो गया। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव हुआ है इसलिए स्पाउस और डिपेंडेंट एलिजिबल हुए हैं। ओके, तो वो इकट्ठे जा सकते हैं इंडिया से? जाग इकट्ठे सकते हैं, लेकिन वीज़ा के अप्रूवल के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पैन है। जैसे स्टूडेंट का वीज़ा आ गया सपोज करो 1 तारीख को जी, लेकिन जो स्पाउस का वीज़ा है वो कई दफ़े 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद उसका अप्रूवल, उनकी अप्रूवल के बाद आएगी। ठीक है। तो डिपेंडेंट जितने भी हैं, जिसमें स्पाउस भी है और डिपेंडेंट अगर किसी ने बच्चों के साथ अप्लाई किया जी, उनका वीज़ा इकट्ठा आएगा। ओके, पहले मेन एप्लीकेंट का आएगा, फिर उसके कुछ टाइम के बाद में वीज़ा आएगा जो स्पाउस है या डिपेंडेंट साथ में थे जी। अब जहाँ तक बात है कि इकट्ठे ट्रैवल कैसे करेंगे, वो यही चीज़ है प्लानिंग की। ओके, कि आप उसको प्लान करके देते हो कि हम इस महीने में आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं।
एडमिशन आएगा, फिर यह आएगा, फिर एम्बेसी टाइम लेगी आपका वीज़ा डिसीजन लेने के लिए, फिर आपको भी चाहिएगा, फिर आप ऐसे जाएंगे। तो ये ना कुछ प्लानिंग है। तो इस करके वो प्लानिंग की सारी डिटेल उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। और ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपनी एप्लीकेशन स्टूडेंट की, स्पाउस की और डिपेंडेंट की इकट्ठी अप्लाई कर सकते हो। आपका इसके बारे में या इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब हम लोग ज़रूर देंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम लोगों के साथ में? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट वाज जेन्युइन पर्सन आई हैव डील विद, क्योंकि यहाँ पे लोग जेन्युइन कम मिलते हैं, फेक्स एजेंट्स आर ओवर देयर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड। बट मेरे को मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया था कि ग्लोबिस के पास जाओ, क्योंकि वो यहाँ पे इनके साथ इंटरेक्शन में थी हमारी मैरिज के बाद, क्योंकि वर्किंग थी वो, इसलिए इनको पता था। तो उसका भी थैंक यू, आपका ग्लोबिस टीम का थैंक यू, सबका थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे को आज यहाँ पे वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि ये कंसल्टेंट चूज़ करें, बहुत ध्यान से चूज़ करें, उसके बेस पे ही आपकी फ़ाइल डिपेंडेंट है। सो प्रेफर करूँगा कि आप किसी से कांटेक्ट करने से पहले इनसे बात करो, डील विद देम। सो उनको सपोर्ट करने के लिए ये ऑलवेज़ रेडी हैं। उन्होंने मेरे को भी टाइम टू टाइम कोई टाइम वेस्ट नहीं कराया, उन्होंने जो भी बताया ऑन दी स्पॉट मेरे को जेन्युइन सजेशन दी, तो मेरे को कोई क्वेश्चन माइंड में आया ही नहीं उसके बाद। गुरप्रीत, एक चीज़ और बताओ आप, आमतौर पे ना जो कंसल्टेंट्स जो कहते हैं, क्लाइंट्स की ना एक ही क्वेश्चन होता है या एक ही प्रॉब्लम होती है जी। क्लाइंट से कहता है कि जी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मुझे बहाने बनाते रहते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करते। आपकी भी एप्लीकेशन इतनी देर चली है, बहुत टाइम, तो क्या कभी ऐसा कोई मौका आया है कि कभी आपको लगा हो कि आप इन टच होना चाह रहे हो और आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है? टू बी जेन्युइन अभी मेरे पास टाइम की तो थी लिमिटेशन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। बट अभी मेरे को, हाँ, जब भी मैंने बात की, सर ने फ़ोन पिक किया, मैसेज पे या जैसे भी हो, उन्होंने बता दिया कि हाँ चैट पे कर लो बात, चाहे फ़ोन पे, दे कॉल मी बैक इमीडिएटली। हाँ, उससे मेरे को कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरे पास अभी हाँ सही बंदे हैं कि मेरे को सही टाइम पे सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी मेरी क्वेरी थी उसी टाइम सॉर्ट आउट हो जाती थी। सो यू हैव बीन सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज? ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिफोर पुटिंग माई फाइल, बिकॉज स्टडी बेस पे ही मेरी वाइफ गई थी, उनकी फाइल भी यहीं से लगी थी, उनके ही कॉन्फिडेंस के बेस पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिला। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गुड। पेशेंस एक बड़ी चीज़ है। गुरप्रीत के केस में हम लोगों ने आज देखा कि इनका भी एप्लीकेशन कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बहुत सारा टाइम लेके गई। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट तो ये कि बहुत सारी जो रिजेक्शन आ रही है वो लोग क्या करें। तो उन सब लोगों के लिए ये सलाह है कि वो घबराएं ना, अगर रिजेक्शन आ गई है तो आप अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग दोबारा से शुरू कर सकते हो। रिजेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप हमेशा कभी भी अपनी एप्लीकेशन दोबारा अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है वो ये शेयर किया है कि आप अपनी स्टूडेंट की एप्लीकेशन और स्पाउस की एप्लीकेशन इकट्ठी क्यों नहीं लगाते। जी, राइट, क्यों नहीं लगाते। हाँ, तो ये दो मेन टॉपिक्स थे इस वीडियो में हमने कवर किए। होप इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक देने की हमने कोशिश की आपको। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन क्वेरी रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ में इसमें ये जो दो पॉइंट थे मेजर, ये इस टाइम पब्लिकली बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स की एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हैं कि ये कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में हमने खूब सारा एक्सप्लेन किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन आप सबसे ये है कि इस वीडियो को जितना हो सकता आप शेयर करें। और अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना है और स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन अपने स्पाउस के साथ लगानी है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जिसके अंदर कुछ ना कुछ जो इस टाइम मार्केट के अंदर लोगों की क्वेश्चन क्वेरी चलती है उसके जवाब हम लोग देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम वीडियोस के अंदर सिर्फ ये डालते हैं कि जी ग्लोबिस ओवरसीज़ ये वीज़ा करती है और बहुत सारी अच्छी सर्विसेज देती है। मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी लोग इस टाइम मार्केट में हैं उनको हम इंफॉर्मेशन दे के एम्पावर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।